इंडोनेशिया में भारी बारिश से 15 की मौत, 1300 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, 1800 से ज्यादा घर बहे। पाकिस्तान के पूर्व सीएम इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में घुसकर हत्याएं करवा रहा भारत, देश में 1971 जैसे हालात, मुझे मारने के अलावा फौज के पास कुछ नहीं। कानपुर में पीएम का रोड शो, गुरुद्वारे में मत्था टेका, खुली गाड़ी में लोगों का अभिवादन किया, सीएम योगी भी साथ रहे मौजूद। पीएम मोदी का झारखंड में धुआंधार चुनावी प्रचार, पलामू और गुमला में की जनसभा, कहा कांग्रेस के पाप की लिस्ट बनाए तो कई दिन निकल जाएंगे। पीएम मोदी बोले, मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ, मेरे पास ना साइकिल ना घर, 25 साल में एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दमन में चुनावी रैली, राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा आप जाओ जहां जाओगे वहां हारोगे, ये रायबरेली में भी हारने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर किया पलटवार, कहा भारत हमेशा से एक यूनिक देश रहा है, दुनिया के इतिहास को देखा जाए तो हमने हर धर्म समाज के लोगों को अपनाया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान समेत कई कांग्रेस नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा, मुझे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन हमारी किसी बात पर कांग्रेस ने गौर नहीं किया, उल्टा मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। बीजेपी नेता प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर हमला, बोले राहुल गांधी को लड़ना चाहिए रावलपिंडी से चुनाव, रायबरेली से प्रियंका को टिकट न देना कांग्रेस की साजिश। पूर्व पीएम देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने किया गिरफ्तार, बेंगलुरु में एसआईटी ने एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया, अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी, यौन शोषण मामले में हुई एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर यौन शोषण का आरोप, कोलकाता पुलिस ने गवर्नर हाउस में सीसीटीवी फुटेज मांगा, गवाहों से भी पूछताछ होगी। सूरत इंदौर के बाद पुरी में कांग्रेस को बड़ा झटका, पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता मोहंती ने नाम लिया वापस, वेणुगोपाल को पत्र लिखकर चुनाव के लिए पैसे न देने की कही बात, पुरी से संबित पात्रा है भाजपा के उम्मीदवार। प्रज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर कहा, मैं आपसे पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का अनुरोध करता हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर कहा, अग्निवीर को कभी भी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता, देश की रक्षा के लिए आप 4 साल की नौकरी कर रहे हैं और 4 साल की नौकरी में आपको कोई भी सुविधा ना मिले तो इस नौकरी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, सेना की गाड़ी पर फायरिंग में 5 जवान घायल, सुरक्षा बलों ने की इलाके में घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। देहरादून में कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, हादसे में 5 लोगों की मौत, एक युवती गंभीर रूप से घायल। देहरादून आईएमएस कॉलेज में पढ़ने वाले 4 लड़के और 2 लड़कियां घूमने के लिए आए थे मसूरी। मध्य प्रदेश के कूनो से करौली के मंड्रायल पहुंचा चीता, पुणे से आई एक्सपर्ट्स की टीम ने ट्रैकुलाइज किया, सिमरा गांव में ग्रामीणों में बना कौतूहल। जल्द शुरू हो सकता है सरदा के अर्दन डैम का काम, टॉप कलेक्टर और किसान महापंचायत के बीच 7 मई को होगी वार्ता, मुआवजे की मांग को लेकर बंद पड़ा है कार्य। कुबेर से नागार्जुन का फर्स्ट लुक आउट, 24 घंटे में मिले 20 लाख से ज्यादा व्यूज, धनुष रश्मिका स्टारर, ये फिल्म पैन इंडिया तेलुगु, तमिल और हिंदी में रिलीज होगी। पेटीएम के सेट पर मिले रजनी और अमिताभ, फोटो शेयर कर बोले बिग बी, रजनी आज भी डाउन टू अर्थ, उनके साथ काम करना मजेदार। जुलाई अगस्त में अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे शाहरुख, बोले पिछले साल 3 फिल्मों में काफी मेहनत लगी, सोचा थोड़ा आराम कर लेता। एल्विश पर ईडी ने लखनऊ में दर्ज की एफआईआर, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस, शाम के जहर मामले में 5 दिन जेल में रहा यूट्यूबर। भारती सिंह के गाल ब्लैडर में स्टोन, हॉस्पिटल में भर्ती, 3 दिनों से पेट दर्द की शिकायत थी, वीडियो शेयर कर दी जानकारी। भारत के 7 बैडमिंटन खिलाड़ियों को ओलंपिक टिकट, 3 सिंगल्स और 2 डबल इवेंट में लेंगे भाग, सिद्धू से तीसरे मेडल की उम्मीद। उदयपुर के कोचड़ा में मंत्री बाबूलाल खराड़ी को धमकी देने को लेकर प्रदर्शन, गुस्साए ग्रामीणों ने बाजार करवाया बंद, गोगुंदा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मंत्री की सुरक्षा बढ़ाने की मांग।
आईबी और सीआईडी के अधिकारियों को बंधक बनाकर मारपीट। दिल्ली और जयपुर से जांच करने आए थे अधिकारी। भरतपुर के मुसावर थाने में दर्ज हुआ मामला। दौसा की आलूदा सहकारी समिति व्यवस्थापक से मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। 2 दिन के बाद भी नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। सहकार समिति कर्मचारी संघ ने कलमबंद हड़ताल की चेतावनी दी। राजसमंद में शादी की खुशियां बदली मातम में। अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर। बाइक सवार नवविवाहित व्यक्ति ने तोड़ा दम। अमेरिका में संचालित केयर्स ग्लोबल संस्था की संस्थापक निदेशक ऋचा गौतम और चारू गौतम ने राजसमंद के दिवेर में स्थित विजय स्मारक का भ्रमण किया। ऋचा गौतम ने मेवाड़ और महाराणा के इतिहास की प्रशंसा की और इतिहास को अमेरिका में बताने का विश्वास दिलाया। साथ ही स्मारक पर एनआरआई बच्चों को लाने की बात कही। राजसमंद में 14 मई को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और संगीत में झील आरती का आयोजन किया जाएगा। श्री द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायामशाला के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय अरुण कांता सांचुहार की स्मृति में होगा आयोजन। तैयारी को लेकर बैठक और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। करेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 20 दिनों से दूसरी बार तोड़फोड़। अज्ञात व्यक्ति ने विद्यालय प्रांगण में बने कमरों में घुसकर तोड़फोड़ की और लाखों रुपए की राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। घटना से ग्रामीणों में काफी रोष। ग्रामीणों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। करेड़ा के चुलेश्वर गांव में चोरों का बड़ा दुस्साहस। चोरों ने 2 मंदिरों पर बोला धावा। मंदिर में 10 महीने में दूसरी बार हुई चोरी। चोरी का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। शाहपुरा में जिलाधीश के प्रेरणा अनुसार जिला अस्पताल में पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए परिंदे लगाए गए, जिसमें पीएमओ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और संस्थान के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर पीएमओ ने परिंदों में दाना पानी नियमित रूप से डालने और अन्य स्थानों पर भी परिंदे लगाने के लिए प्रेरित किया। प्रतापगढ़ के सुदूर ग्रामीण अंचल में शिक्षा की अलग जगाने के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया गया। संजीवनी सेवा संस्थान की ओर से गर्मी के मौसम में विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने और अभिभावकों को जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में टेनिस बॉल नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। भगत सिंह क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश और राजस्थान की 32 टीम भाग ले रही है। उद्घाटन पर पहला मैच धरियावद और सुरपुर बांसवाड़ा के बीच खेला गया, जिसमें सुरपुर बांसवाड़ा की टीम विजेता रही। गर्मी के बढ़ते प्रकोप एवं मौसमी बीमारियों को लेकर प्रतापगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने मिनी सचिवालय में अंतर विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन किया। बैठक में कलेक्टर ने हीट वेव को लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 1 साल से बाइक चोरी के मामले में फरार चल रहे शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस चोरी की बाइक पहले ही बरामद कर चुकी है। कोतवाली थाना अधिकारी तेजकरण चौरे ने बताया कि 1 साल पहले 15 मई को शहर की इंदिरा कॉलोनी से एक बाइक चोरी हो गई थी। प्रतापगढ़ में 3 दिन पहले हुई बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। शहर में हुई बाइक चोरी की अन्य वारदातों के विषय में पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। आसन के दातड़ा पंचायत मुख्यालय पर स्थित घारी बांध की पाल पर जगह जगह अतिक्रमण। प्रभावशाली लोगों ने जगह जगह तारबंदी कर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे बांध की पाल का सौंदर्यीकरण दिनों दिन बिगड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अतिक्रमियों का दुस्साहस भी बढ़ रहा है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में चल रहे गेहूं के समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का जिला रसद अधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने केंद्र पर चल रही गतिविधियों से उन्हें अवगत करवाया। बीकानेर स्थापना दिवस की तैयारी, चंदा एवं विभिन्न कलाओं की प्रदर्शनी शुरू। जिला कलेक्टर नम्रता ने किया उद्घाटन। कहा, बीकानेर की लोक कला एवं लोक संस्कृति समृद्ध विरासत है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने अधिक राजस्व वसूल करने में सफलता हासिल की। 1 महीने में अनियमित और बिना टिकट पर यात्रा किए पकड़े गए 30,000 लोगों से 1 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व वसूल लिया। नीमका थाना में सेन जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान सेन समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में जीप स्टैंड से शुरू हुई, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा का कई सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठन से जुड़े लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। प्रतापगढ़ में आगामी 19 मई से शुरू होने वाले प्रसिद्ध गोतमेश्वर महादेव मेले की तैयारियों को लेकर बैठक शुरू हुई। अर्नोद के उपखंड कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बिजली, पेयजल, पार्किंग, यातायात, साफ सफाई को लेकर चर्चा की गई।
कुचामन सिटी में भारत तिब्बत सहयोग मंच की जिला कार्यकारिणी की संगोष्ठी हुई, जिसमें संस्था के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्याम सुंदर मंत्री भी मौजूद रहे। भारत तिब्बत सहयोग मंच के रजत जयंती के मौके पर 1 साल तक होने वाले विभिन्न आयोजन जिसे लेकर संगोष्ठी में चर्चा हुई। आसीन थानाधिकारी हंसपाल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई। 4 लीटर अवैध हथकढ़ शराब परिवहन करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। धड़िया गांव के शंकर सिंह रावत को अवैध हथकढ़ शराब मामले में गिरफ्तार किया। रुणारेल गांव में 3000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। 2 वारंटी योगेंद्र सिंह परमेश्वर गुर्जर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 19 किलोग्राम पोस्ता बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। टाउन पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा ने बताया कि पुलिस टीम ने रावतसर रोड स्थित राधा स्वामी डेरा के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात के बाद जंगलों में छिपा हुआ था आरोपी ने आपसी विवाद के चलते अपनी पड़ोसी की चाकू में घोंपकर हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजसमंद की कुवारिया पुलिस ने गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए थाना परिसर पर परिंदे लगाया। थानाधिकारी सोनाली शर्मा ने बताया कि दाना पानी डालने के लिए स्टाफ कर्मचारियों ने संकल्प भी लिया है। डूंगरपुर जिले की धमोला थाना पुलिस ने नाकेबंदी तोड़कर भागे कार सवार शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार से शराब के 65 कार्टन जब्त किए। तस्कर ने कुआ थानाधिकारी की कार को भी टक्कर मारी और जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। डूंगरपुर के दोड़ा थाना क्षेत्र के खेमपुर गांव में विवाहिता से पीहर में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की शादी 11 दिन पहले हुई थी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पाली में कौमी एकता के प्रतीक दरगाह मदार शरीफ बाबा का सालाना उर्स शांति और सौहार्द के साथ आयोजित हुआ। हजारों जायरीनों ने बाबा की दरगाह पहुंचकर जियारत की और अकीदत के फूल चढ़ाकर अपने परिवार की खुशहाली के साथ अमन चैन की दुआएं मांगी। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 35 ग्राम हेरोइन बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 20,000 रुपए की बिक्री राशि भी बरामद की। एक आरोपी टाउन थाना क्षेत्र तो दूसरा चूरू जिले के तारानगर का निवासी है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के देवल के पास गोरक्षा दल और चेतक पुलिस ने मिलकर एक साथ 5 पिकअप पकड़ी। 13 गोवंश से भरी गाड़ियों को जब्त कर गौशाला में रखवाया। वहीं पशु चिकित्सकों की ओर से गोवंश की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बलोत्रा में सिंधरी के दाखा गांव में एक रहवासी ढाणी में आग लग गई। घर के पास पशु बाड़े में बंधी भैंस व गाय भी आग में झुलस गई। 5 भैंस और 1 गाय की मौत हो गई। सवाना एमएलए हमीर सिंह बहल भी मौके पर पहुंचे। तहसीलदार को आग से हुए नुकसान का आकलन कर सरकार को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। टॉक में रोडवेज की बसों के संचालकों को लेकर निवाई पीपलो विधायक ने बस स्टैंड पहुंचकर आमजन से संज्ञान लिया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र जयसिंहपुरा सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि जल्द ही प्राइवेट लोक परिवहन बसों को अलग से स्टैंड दिया जाएगा। कोटा में 9 साल की मासूम से छेड़छाड़ का मामला। 71 साल के बुजुर्ग ने वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। सांगनेर के मानसरोवर में जनसुनवाई केंद्र में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने मुहाना मंडल अध्यक्ष कैलाश कुल्हिया को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने कहा कि मिलकर सबकी सहमति से करेंगे काम। अलवर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय राजस्थान सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट संघ की ओर से कंपनी बाग में आयोजन हुआ। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष मुंशी खां सचिव और शोएब खां रहे विशिष्ट अतिथि। झुंझुनू में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति ने जांच की। समिति ने 2 दिन काटली नदी के बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया। नदी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व अतिक्रमण की जांच की गई। झुंझुनू में अवैध कॉलोनियों पर खुली प्रशासन की आंख। सर्वे में सामने आया चूरू शहर में 20 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां। इन कॉलोनियों पर बिना भूमि रूपांतरण के हो रही भूमि पर प्लांटिंग। प्रशासन ने कार्रवाई कर कॉलोनियों के सड़क तोड़ी और बिजली के पोल हटाए। कार्रवाई के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जसर में पदमपुर सड़क मार्ग से गुजर रहा ट्रैक्टर 2 टुकड़ों में टूट गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर की गति धीमी होने के कारण एक बड़ा हादसा चल गया। लोडर की मदद से ट्रैक्टर के दोनों हिस्सों को सड़क मार्ग से हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। ब्यावर में महावीर इंटरनेशनल त्रिशला वीरा केंद्र ने अपने सामाजिक सेवा सरोकार के तहत राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की
एमसीएच विंग में सेवा कार्यों को अंजाम दिया। एमसीएच विंग में एकत्रित केंद्रीय पदाधिकारियों ने एमसीएच विंग प्रभारी डॉक्टर विद्या सक्सेना को 50 बीबी किट भेंट किए। लाडनू में 15 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाइयों के मोहल्ले के पास की पूरी घटना है। पेड़ से लटका हुआ मिला किशोर का शव। मौके पर भारी भीड़ जमा हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। गिरवाना जिला मुख्यालय से सीकर रोड जाने वाले हाईवे पर चोलुखा गांव के पास राहगीरों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। एक स्वाट की सहायता से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया। किशनगंज में अब तक नहीं मिल पा रही मरीजों और दिहाड़ी मजदूरों को सस्ता भोजन। कस्बे में राज्य सरकार की ओर से खोली गई अन्नपूर्णा रसोई बंद हो गई है। लोगों ने फिर से रसोई को शुरू करने की मांग की है। झालावाड़ के रायपुर में नंदपुरा नया गांव में ढाबे के पास कार्रवाई करते हुए ताश के पत्तों पर दाव लगा रहे 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21,000 रुपए व ताश पत्ते जब्त किए। बारां के केलवाड़ा में बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है गीगजा का आंगनबाड़ी केंद्र। जीर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में दर्जन बच्चे पढ़ने आते हैं। ग्रामीण काफी समय से नए आंगनबाड़ी भवन की मांग भी कर रहे हैं। भीलवाड़ा कलेक्टर नवनीत मेहता के निर्देश पर जिले भर में अवैध क्लिनिक व झोलाझाप डॉक्टर्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिससे झोलाझाप डॉक्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। अभियान के तहत करेड़ा उपखंड क्षेत्र में कार्रवाई से पहले ही झोलाझाप डॉक्टर्स अब भूमिगत हो गए हैं। बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा लोधा तालाब पर श्रमदान और तालाब की सफाई का अभियान शुरू हुआ। संभागीय आयुक्त ने बारिश से पहले ही सभी तालाबों को गहरा जल कुंभी साफ करने का अभियान शुरू किया। प्रतापगढ़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही वन्यजीवों को पेयजल की समस्या बढ़ रही है। दरियावाद वन क्षेत्र में वन विभाग वाटर हॉल में वन्यजीवों के लिए पेयजल की व्यवस्था की। इसके लिए विभाग ने जन सहयोग भी लिया। वहीं अन्य जीवों को भीषण गर्मी के इस दौर में पेयजल संकट से बचाने की अपील की गई। धौलपुर के मनिया रेलवे स्टेशन पर कार्यरत एक कर्मचारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर आरपीएफ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फलौदी जिले के चोरों ने बाड़मेर से चुराया 23 बोरी जीरा और फलौदी लाकर कृषि मंडी व्यापारी को बेच दिया। मामले में बाड़मेर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के पुलिस थाना रीको क्षेत्र के स्थित गोदाम से 23 बोरी जीरा चोरी करने के मामले में पुलिस ने फलौदी से 3 चोर गिरफ्तार किए। ब्यावर में लंबे इंतजार के बाद एकमात्र बिचुड़ेली तालाब के क्षतिग्रस्त परकोटे का निर्माण कार्य हुआ। नगर परिषद के अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मेवाड़ी गेट स्थित परकोटे पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य में उत्पन्न हो रही बाधाओं को दूर किया। जेसीबी की सहायता से पक्के निर्माण को भी ध्वस्त किया गया और नींव खुदाई का काम शुरू किया गया। गिरवाना में अवैध लकड़ी परिवहन पर मिलेगी अनोखी सजा। जिला वन विभाग की रेंज कुचामन वन विभाग की टीम ने पंचमेल लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कुचामन वन विभाग के रेंजर संदीप सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी से 5 पौधे लगवाए जाएंगे और पौधों की देखभाल करने के लिए शपथ पत्र भी लिखा जाएगा। संगनेर के मानसरोवर आवास पर पूर्व संसदीय सचिव बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। कई समस्याओं का निराकरण करवाया गया। अधिकारियों से फोन पर बात कर समस्याओं के निदान की बात कही। ग्रामीणों ने विधायक कैलाश वर्मा का आभार भी व्यक्त किया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में परिवार के पुश्तैनी मकान की जगह को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ज्वेलरी छीनने के आरोप लगाए। झुंझुनू के चुड़ावा में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में नामांकन वृद्धि अभियान के तहत नामांकन रथ तैयार किया गया, जिसे एपीसी कमलेश तेतरवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने व्यक्तिगत प्रयास कर नामांकन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। सुजानगढ़ में ऑपरेशन शिकंजा के तहत कार्रवाई हुई। कोतवाली पुलिस ने 21 लोगों को अरेस्ट किया। 7 लोगों को गिरफ्तारी वारंट से अरेस्ट किया। शेष लोगों को आपराधिक रिकॉर्ड के चलते अरेस्ट किया गया। झुंझुनू में नाटास ग्राम सेवक पर छेड़छाड़ का आरोप है। वीडियो अशोक कुमार मीणा के खिलाफ नाटास के ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। नाटास ग्राम पंचायत के ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। बाड़मेर में गडरा चौराहे महावीर सर्किल पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक सवार पिता पुत्र को मामूली चोट आई है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। फलौदी शहर के जयनारायण व्यास सर्किल से मला रोड चौराहे तक लगता है जाम लगने से आमजन परेशान होते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होने से रोजाना होते हैं झगड़े। स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक से ट्रैफिक पुलिसकर्मी के परमानेंट व्यवस्था करने की मांग को लेकर लंबे जाम से निजात दिलाने की मांग की।
रायपुर मारवाड़ उपखंड के संदेड़ा गांव में बढ़ रही है लूट की वारदातों से ग्रामीण भयभीत है। दुकान पर बैठी महिला के गले से मंगलसूत्र तोड़कर फरार हुए लुटेरे। सरपंच की शिकायत पर पुलिस अब लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। ब्यावर के टाटगढ़ रोड ब्रह्मानंद जी की बगीची स्थित गायत्री शक्तिपीठ में 3 दिवसीय 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम के तहत 24 कुंडीय महायज्ञ शुरू हुआ। यजमानों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महायज्ञ में आहुतियां दी और दुनिया में अमन, चैन और शांति के लिए प्रार्थना की। गायत्री शक्तिपीठ में कई अन्य संस्कार भी करवाए गए। ब्यावर में 724वें सैन्य जयंती महोत्सव और मंदिर भवन शताब्दी वर्ष के तहत श्री सैन्य समाज संस्थान एसोसिएशन की ओर से जल सेवा की गई। इस दौरान रेलवे स्टेशन पहुंचे समाज के लोगों ने रेल में सफर करने वाली यात्रियों को डिब्बे में बैठे बैठे ही शीतल जल उपलब्ध करवाया। मिर्जा सिटी में सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से 4 दिवसीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पारिक संस्कृत महाविद्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 7 से 10 मई तक आयोजित कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया और शोभा यात्रा सहित सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया गया। ब्यावर के रामावास गांव में ग्रामीणों ने कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। उक्त मांग को लेकर रामावास के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई को लेकर मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नागौर की मिर्जा सिटी में ट्रेन में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। जीआरपी ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों ने महिला यात्री का बैग चोरी किया था, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और नकदी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रियाबड़ी एसडीएम सुरेश कुमार ने बैठक के लिए अवैध बजरी खनन एवं निर्गमन की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। किडवाना में छाजा वन्नाका थापड़ा के वन खंड कोबा डाबरी के फलवा गांव में 5 हेक्टेयर जंगल में आग लगी, जिससे झाड़ियां, सूखे पत्ते व घास जलकर राख हो गए। किशनगंज में अवैध रूप से संचालित झोलाजाप चिकित्सकों के क्लिनिकों पर कार्रवाई हुई। ब्लॉक चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई की। 2 अवैध क्लिनिकों पर भी यह कार्रवाई हुई। बारा में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। ग्रामीणों की शिकायत पर खान विभाग और कोतवाली थाना पुलिस की टीम पोटड़ा पहुंची। टीम ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। बारा ट्रू भाजपा विधायक राधेश्याम बेरवा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में बंद कमरे में अधेड़ का शव मिला। कमरे से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। झालावाड़ के पिडावा में स्थित जलदाय विभाग में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। जोईएन कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर समित शर्मा के निर्देशानुसार 108 परिंदे बांधने का लक्ष्य रखा गया। झालावाड़ के मनोहर थाना में कामखेड़ा थाना क्षेत्र के बोलेरो गाड़ी ने 6 साल के मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बूंदी में बिजली के तार टूटने के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया। राहगीरों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तालेड़ा थाना क्षेत्र में बाजोड़ नहर के पास बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तालेड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद के भावा गांव में पशुबाड़े में अचानक से आग लग गई। आग में एक गाय और एक भैंस जिंदा जल गई। सूचना पर पहुंची राजसमंद नगर परिषद की दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।